हेलो फ्रेंड, ड्रैगन टेमर का एपिसोड 5 वहीं से स्टार्ट होता है जब लूफेन इलाइट ज़ोंबी से फाइट करने के लिए जा रहा होता है। तो स्टार्टिंग में एक इलाइट ज़ोंबी रोर करते हुए लूफेन की ओर बढ़ रहा होता है। ये देखकर सुनगे चिल्लाकर कहता है, बच्चे क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, जल्दी वहाँ से भागो। तो लूफेन इलाइट ज़ोंबीज़ की ओर घूर के देखता है और तुरंत ड्रैगर से ज़ोंबी पर अटैक कर देता है। यह देखकर सुनगे साओजिया हैरानी से लूफेन की ओर देखते रह जाते हैं। वहीं लूफेन उस ज़ोंबी से फाइट कर रहा होता है। ये देखकर कायर भी हैरान होती है और किनक्यू भी हैरान होती है। तभी सुनगे हैरानी से कहता है, तुम बच्चे। वहीं लूफेन ने उस इलाइट ज़ोंबी को मार दिया होता है और सुनगे की शॉट को वापस करते हुए कहता है, हमें पीछे नहीं हटना है, बस आगे बढ़ना है। तभी सुनगे शॉट लेते हुए हैरानी से कहता है, बच्चे तुम कैसे इतने हाई लेवल के हो, पर एक न्यूली ट्रांसफर स्टूडेंट के पास हाई अटैक पावर का होना संभव है। वहीं किनक्यू साओजिया की हालत को देखकर उसके पास दौड़ कर जाते हुए कहती है, रुको साओजिया, मुझे हील करने दो। फिर लूफेन स्माइल करते हुए कहता है, मैं लेवल 14 का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे इस बारे में झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं ग्रेट एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए स्टोन प्लेन में आया था। ये सुनकर किनक्यू कहती है, ग्रेट एग्ज़ाम प्रैक्टिस, तो आप मेरे जैसे ही इस वर्ष के स्टूडेंट हैं। और सोचती है, लेवल 14 का एक स्टूडेंट की तुलना में अंकल गे जिनका लेवल 28 है, उनसे भी कहीं ज़्यादा हाई अटैक पावर है। तभी किनक्यू पर एक इलाइट ज़ोंबी पीछे से अटैक कर देता है, जिससे किनक्यू सेंस करके घबरा जाती है। तभी कायर बीच में आकर अटैक करते हुए चिल्लाकर कहती है, मिस किन केयरफुल। तभी लूफेन बहुत स्पीड से कायर के आगे आ जाता है। तो कायर लूफेन को देखकर चौंक जाती है और लूफेन उस इलाइट ज़ोंबी पर डैगर से अटैक कर देता है। तो ज़ोंबी जाकर पत्थर में भिड़ता है और ज़ोंबी को मारने के बाद लूफेन कहता है, विलेज में ज़ोंबीज़ का लेवल और भी बढ़ता जाएगा, तो मैं टीम की फ्रंट लाइन में रहूँगा। क्या हर कोई इससे एग्री है? तो कोई भी कुछ नहीं कहता है। वहीं किनक्यू सोचती है, क्या ये वही पर्सन हो सकता है जिसके बारे में हाल में जिहांगई सिटी में रूमर्स की बातें चल रही हैं। फिर किनक्यू इस्तेमाल करते हुए लूफेन से कहती है, तब मैं तुम पर भरोसा करूँगी क्लासमेट, इसलिए आप और अंकल गे फ्रंट की टीम को लीड करेंगे और मैं लिटिल साओजिया की देखभाल करूँगी और स्कायर पीछे की तरफ कवर करेगी और फॉर्चून सीक्रेट रिलम इस गांव में ही होना चाहिए। ये सुनकर लूफेन फ्रंट में चलते हुए कहता है, बस मुझे लूफेन कहो और आओ चलें डीपर एरिया में। फिर सभी आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं किनक्यू सोचती है, लूफेन मतलब रूमर्स में हिडन क्लास ड्रैगन टेमर जो हाल ही में अपीयर हुआ है, ये इम्पॉसिबल है। यदि ये वही है तो ड्रैगन टेमर सबसे कमज़ोर क्लास नहीं होना चाहिए। फिर डीपर एरिया को देखते हैं जहाँ पर लाइट ज़ोंबीज़ धड़ाम से ज़मीन पर गिरता है। फिर सभी को फाइट करते हुए देखते हैं, जो कि मिस्टिक रिलम का विलेज सेंटर होता है। तभी लूफेन किनक्यू को देखकर सोचता है कि किनक्यू का प्रोफेशन क्रॉप्स पॉइजन्स को ख़त्म नहीं कर सकता है और टेलीपोर्टेशन गेट केवल मिस्टिक रिलम गार्डियंस को हराने के बाद अपीयर होता है। इसलिए हमें जल्दी करना होगा, नहीं तो क्रॉप्स पॉइजन फैलते ही लिटिल साओजिया यहीं मारा जाएगा और हाँ, हो सकता है कि वह ज़ोंबी में बदल जाए। तभी कायर हैरानी के साथ कहती है, विलेज में मिस्टिक रिलम गार्डियंस का कोई निशान नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। तभी सुनगे के पीछे और भी ज़ोंबीज़ आ रहे होते हैं। ये देखकर साओजिया चिल्लाकर कहता है, ब्रदर सुनगे अपने पीछे देखो। तभी इन लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, जिस कारण साओजिया ज़मीन में ज़ोर से गिरता है। ये देखकर किनक्यू चिल्लाकर कहती है, लिटिल साओजिया। फिर सुनगे चिल्लाकर कहता है, लिटिल साओजिया। तभी दोनों कुछ देखकर घबरा जाते हैं। फिर वहीं देखते हैं जहाँ पर और भी स्ट्रॉन्ग ज़ोंबीज़ होते हैं। तो सिस्टम लूफेन को इन ज़ोंबीज़ की जानकारी देता है, जहाँ पर इन ज़ोंबीज़ का नाम आयरन स्किन ज़ोंबीज़ होता है और लेवल 20 और किल करने पर 40 ड्रैगन्स और 3720 एक्सपीरियंस पॉइंट और स्टील स्किन को आयरन स्किन स्टेट में इंटर करने के बाद डिफेंस की पावर 40% तक इंक्रीज हो जाती है। वहीं कायर आयरन स्किन ज़ोंबीज़ को देखकर डरते हुए कहती है, मिस्टिक रिलम गार्डियंस अपीयर हो गए। तभी एक आयरन स्किन ज़ोंबीज़ घूरने लगता है। ये देखकर लूफेन डरते हुए सोचता है, साओजिया का क्रॉप्स पॉइजन्स इस हद तक खराब हो गया कि ये आयरन स्किन ज़ोंबीज़ को अवेकन कर सकता है। यदि मेरा अनुमान सही है तो चिल्लाकर सभी से कहता है,
हर कोई जल्दी से इसे डिफीट करो, क्योंकि ये साओजिया को एसिमिलेट करने और एब्जॉर्ब करने का प्रयास कर सकते हैं। ये सुनकर सुनगे अपने मूनलाइट स्लेश से एक जोरदार अटैक करता है तो हैरानी के साथ कहता है, मैं कैसे इन्हें डैमेज नहीं दे पा रहा हूँ। तो लूफेन बहुत स्पीड से अटैक करने के लिए जाते हुए सोचता है, यदि क्रॉप्स पॉइजन आयरन स्किन ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट करता है तो फिर उन्हें धीरे धीरे अटैक करने के लिए टाइम नहीं देना है और फिर आयरन स्किन ज़ॉम्बीज़ के आँख में अटैक कर देता है तो ज़ॉम्बीज़ ज़ोर से चिल्लाता है। तभी आयरन स्किन ज़ॉम्बीज़ अपनी स्किन को स्टील स्किन से आयरन स्किन में बदल लेते हैं तो सिस्टम लूफेन को जानकारी देता है, जहां पर स्टील स्किन को आयरन स्किन स्टेट में इंटर होने के बाद डिफेंस की पावर 40% बढ़ जाती है। फिर लूफेन सोचता है, मुझे 2 और हिट चाहिए, लेकिन मुझे तेज होना है। तो ड्रैगन ब्लड आर्मोराइजेशन। तभी आयरन स्किन ज़ॉम्बीज़ बहुत स्पीड से साओजिया की ओर ऑब्जर्व करने के लिए आ रहे होते हैं। ये देखकर किनक्यू डर जाती है। तभी लूफेन ड्रैगन हैंड का यूज़ करता है और अटैक करने के लिए जाते हुए चिल्लाकर कहता है, किनक्यू मेरे साथ अपने होली स्पेल का यूज़ करो और अंकल सुनगे कायर साओजिया को प्रोटेक्ट करो। फिर सिस्टम लूफेन को ड्रैगन हैंड की जानकारी देता है, जहां पर ड्रैगन ब्लड आर्मोराइजेशन के यूज़ से यूजर को ड्रैगोनाइज करना या ड्रैगोनाइजेशन पावर को इंक्रीज करना होता है। फिर किनक्यू हाँ कहते हुए होली स्पेल का यूज़ करती है। तभी लूफेन बहुत स्पीड से अटैक करने के लिए जाने लगता है। फिर ड्रैगन क्लो से आयरन ज़ॉम्बीज़ पर जोर से हिट करता है और साथ ही में होली स्टार लाइट रेन से हिट होता है तो आयरन ज़ॉम्बीज़ जोर से दर्द से चीखता है और इसी सस्पेंस के साथ वीडियो खत्म हो जाता है। तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करें।